मैं राकेश कुमार, पेशे से मैं शिक्षक हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्य करता हूँ। प्रकृति से मैं लेखक हूँ और एक अच्छा पति हूँ। इसका साक्ष्य है कि मेरी पत्नी मेरे साथ है और हम दोनों मिलकर के एक प्रोग्राम करते हैं, अनकहे पहलुओं को आपके सामने प्रकाशित करते हैं या उन पर प्रकाश डालते हैं जिन पे अभी बहुत बात नहीं की गई हो, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उस पर बात की जानी आवश्यक हो। तो हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बाल दिवस है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको बाल दिवस की शुभकामनाएं। चाचा नेहरू को उनके जन्म दिवस पर उनके पुण्य आत्मा को अभिनंदन वंदन। मैं बाल दिवस के अवसर पे यानी चाचा नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पे मैं उनकी एक किताब है जो बहुत ही क्लासिक बुक के रूप में जानी जाती है, भारत एक खोज। उसका एनसीईआरटी ने अनुवाद किया है। उन्होंने जेल के दिनों में इस किताब को लिखा था और इस किताब के पृष्ठ नंबर 52 पर जो अनुवाद है उसमें लिखा गया है कि भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है। अब इन्होंने भारतीय दर्शन को व्यक्तिवादी बताया है और कहा है कि व्यक्ति के विकास को लेकर के उसमें चिंतन की गई है। मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि उनका जो थॉट प्रोसेस है मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, क्योंकि उनकी भी एक चिंतन की धारा है, चिंतन की एक प्रक्रिया नेहरूवादी चिंतन के रूप में जाना जाता है। मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब किताब से या मेरी समझ के हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन व्यक्तिवादी से ज्यादा जो है सर्व कल्याण में विश्वास करता है, सभी लोगों के हित की बात करता है। यहाँ सर्व कल्याण की बात की जाती है, विश्व कल्याण की बात की जाती है। यहाँ सिर्फ व्यक्तियों के कल्याण की बात नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण की बात की जाती है। और भारत में एक से एक संत हुए अर्चना जी कि जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़ करके, अपने व्यक्तिगत जो विकास के पक्ष थे उसको छोड़ करके और पूरी दुनिया की चिंता की। तो इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि बहुत प्रसिद्ध है, भर्तृहरि की कहानी, जिन्होंने नीति शतकम लिखा था। और उस कहानी के मार्फत से मैं बताऊंगी कैसे एक व्यक्ति अपने व्यक्तिवादी हितों को छोड़ करके वह सर्वहित के लिए चिंतित हो जाता है और उसके पीछे एक कहानी, प्रेरक कहानी है जो कि चलती है और उस कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि अभी जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य है उसमें एक शहर है उज्जैन, है ना, शहर उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। यानी उस उज्जैन शहर की जो अवस्थिति है उसके बसावट में क्षिप्रा नदी का योगदान है और उसी के किनारे उज्जैन बसा। आपको यह भी पता होगा कि प्राचीन जो आप इतिहास पढ़ते हैं उसमें 16 जनपदों की बात करते हैं। उसमें उज्जैन, उसमें अवंती राज्य की भी चर्चा होती है, अवंतिका राज्य की भी चर्चा होती है, जिसकी राजधानी उज्जैन है। ऐसा आपने पढ़ा है, सब लोग जानते भी। अब उसी राज्य क्षेत्र में एक ऋषि थे जो कि बहुत तपस्या करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि तपस्या के द्वारा मैं जो अपना जीवन है उसको क्षय नहीं होने दूं और कभी बुढ़ापा ना आए, इसके लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न करूं और तपस्या करके चिर यौवन होने का कुछ आशीर्वाद प्राप्त करूं। उनके तपस्या से खुश होकर के ईश्वर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूं, आप जो वरदान मांगोगे मैं एवं वस्तु करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा फल दीजिए या मुझे कोई एक ऐसी औषधि दीजिए जिसको मैं खा करके चिर युवा बना रहूं, यानी कभी मैं बूढ़ा नहीं हूं। ईश्वर ने भी, चूंकि ये तपस्या उन्होंने बहुत की थी, ईश्वर भी बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें जो है आशीर्वाद के रूप में एक दिव्य फल दिया जो आम के स्वरूप का था। उसमें खासियत यह थी कि उस फल को, उस आम को खाने के बाद व्यक्ति सदा जवान रह सकता था, चिर यौवन की स्थिति में रह सकता था, कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन उसके जो गुठली थे, हर बीज में एक अंकुरित होने की क्षमता थी। ईश्वर ने उस क्षमता को समाप्त कर दिया था, क्योंकि प्रकृति के नियम के खिलाफ होता है कि अगर सब लोग कभी बुढ़ाई में हो तो बालक, यौवन और जो बुढ़ापे की अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, इसके बाद जो है जीवन चक्र लुप्त होता है और शरीर जो है, शरीर
को आत्मा त्याग देती है और इस तरह से एक चक्र चलता है मनुष्य का। तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ होता कि सभी लोगों को अगर वह जो है उस आम के फल से निकली हुई जो गुठली थी उससे कोई पौधा उत्पन्न होता तो अभी दिव्य फल वाला होता, और उसको खा करके सारे लोग चिर यौवन को प्राप्त करते, कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, कोई बूढ़ा नहीं होता। यानी जो जीवन की अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और जो वृद्ध अवस्था, वो कोई प्राप्त नहीं होता। तो प्रकृति के सारे नियम खंडित हो जाते हैं। तो ईश्वर ने उसमें एक पक्ष को जोड़ा कि वह जो बीज होगा अंकुरित नहीं होगा। जब ऋषि ने उस फल को प्राप्त कर लिया अर्चना जी, तो हुआ क्या, ऋषि को लगा कि मैं तो तपस्वी हूं, मुझे सदा जवान रहने की मेरी जो इच्छा है उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, उन्हें लगने लगा कि जो भाग्य में लिखा है जितना जीवन, उससे ज्यादा जीवन जीने की लालसा एक ऋषि को होनी भी नहीं चाहिए। तो उनके मन में यह भी बात है कि जो मैंने यह दिव्य फल प्राप्त किया है, जो आम प्राप्त किया है, जो सदा मुझे चिर यौवन बनाए रखेगी, जिसे ईश्वरीय उपहार के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है, ईश्वर ने वरदान के रूप में मुझे दिया, आखिर इसका क्या किया जाए। तो चूंकि जिस राज्य क्षेत्र में वो तपस्या कर रहे थे वहां के राजा थे भर्तृहरि। भर्तृहरि जो है उम्र में अधेड़ थे, लेकिन प्रजा पालक थे, प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे, प्रजा की खूब सेवा शुश्रूषा करते थे। भर्तृहरि का नाम तो आपने सुना है। हाँ, तो उसी उज्जैन वाले जो अवंती राज्य है उसी क्षेत्र में रहते थे, क्षिप्रा नदी किनारे वो तपस्या करते थे। उस फल को लेकर के वो राजा के पास चले गए। उनके दिमाग में था कि अगर राजा जो है कर्तव्य परायण है, प्रजा पालक है, न्याय प्रिय है, तो ऐसे राजा को अगर यह फल दिया जाए और वह चिर यौवन को प्राप्त करे, कभी बूढ़ा न हो, तो लंबे समय तक या सदा जो है राज्य का कल्याण होगा, जनता हमेशा सुखी होगी। इसी इच्छा के साथ वो जो है चले गए भर्तृहरि के राज दरबार में। मतलब उन्होंने फल नहीं खाया, उन्होंने फल नहीं खाया, जबकि तपस्या करके जबकि तपस्या करके उन्होंने प्राप्त किया था, फल उन्हें खाना चाहिए था। लेकिन ऋषि थे, उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान हुआ था कि अगर मैं उस फल को खाता हूँ तो एक तो ऋषि के मन में कोई इस तरह का भाव नहीं होता, कोई लोभ का भाव नहीं होता, उस लोभ का उनका संवरण होता। उन्हें लगता था कि चिर अस्थायी जो है, चिर अस्थायी रूप में यौवन प्राप्त करके किया क्या जाए, यानी चिर यौवन प्राप्त करके मुझे क्या करना। तो त्याग का पक्ष होता है ऋषियों में। राजा के पास तो चले गए राजा के पास। दूसरा था कि भाग्य से ज्यादा किसी को पाना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, तो ये भी पक्ष उनके साथ था, तो राजा के पास चले गए। अब राजा चूंकि अधेड़ था, अब राजा के पास जाने का कारण भी मैंने बता दिया कि भाई वो चाहते थे कि अगर ऐसा न्यायप्रिय राजा, प्रजापालक राजा लंबे समय तक रहेगा तो जनता जो है भला होगा और जनता जो है उस भले राजपाट में रहेगी और सदैव जो है सुख चैन से रहेगी। भर्तृहरि जो राजा थे, उनकी पत्नी अपने अधेड़ थे, वयोवृद्ध थे। उनकी पत्नी जवान थी, तुलनात्मक रूप से उनसे ज्यादा जवान थी, सुंदर थी, यौवना तो थी ही, जवानी तो उसकी थी, सुंदर भी थी, उम्र भी उनसे काफी कम था और सुशील और सभ्य भी थी। उन्हें लगा कि अब भर्तृहरि को ऐसा लगता था कि जो मेरी पत्नी है, जो मेरी रानी है, वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो यदि मैं इस दिव्य फल को, इस आम को मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। उनका नाम था अनंगसेन, उनकी पत्नी का नाम था अनंगसेन। अगर मैं अनंगसेन को दे दूंगा, अगर वह फल वह खा लेगी तो वह चिर यौवन को प्राप्त करेगी, उसकी सुंदरता सदा अस्थायी हो जाएगी, और जब वह चिर यौवन को प्राप्त करेगी तो एक पति के लिए पत्नी जब चिर यौवन प्राप्त कर ले, सदा सुंदर दिखे, तो उससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता था, ऐसा भर्तृहरि सोचते थे। लेकिन देखिए दुविधा की स्थिति क्या थी कि अनंगसेन राजा भर्तृहरि से बहुत प्यार नहीं करती थी, चूंकि राजा भर्तृहरि अधेड़ उम्र के थे और वह जवान थी, तो उम्र का अंतर बहुत था। उसी राजा के दरबार में एक सेनापति था, हर राज दरबार में एक सेनापति होता है, हर राजा का एक सेनापति होता था। सेनापति उस अनंगसेन के उम्र के आसपास के उम्र का था, यानी सह उम्र का था, और रानी अनंगसेन उस सेनापति से बेहद प्यार करती थी। बेहद प्यार था और हम उम्र की बात थी, तो गुप्त रूप से प्यार चलता था, खुल करके प्यार तो चल नहीं सकता, क्योंकि राजा को पता चल जाएगा तो फिर अनर्थ हो जाता। तो जब यह दिव्य फल राजा ने रानी अनंगसेन को दिया, तो उन्हें लगा कि चूंकि मेरा जो प्रेमी है, मेरा जो गुप्त पुरुष है, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, जो मेरे उम्र का है, अगर उसे यह दिव्य फल आम दे दिया जाए
तो वह सदा जवान रहेगा, चिर यौवन को प्राप्त करेगा। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी क्या हो सकती है? जिसे मैं प्रेम करती हूँ वह सदा जवान रहे, चिर यौवन को प्राप्त करे, तो इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती थी। अच्छा, ये कीमती फल मतलब एक के बाद एक बढ़ते गया। तो अब रानी ने जो है उस सेनापति को दे दिया। चूंकि रानी सेनापति से बेहद प्यार करती थी, इसलिए रानी ने सेनापति को दे दिया। उस प्यार को, यानी प्यार का जो प्रकटीकरण था, प्रदर्शन था, उसके लिए दिया कि अगर हमेशा जो है सेनापति चिर यौवन रहेगा तो उसके लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती। सेनापति उस राज दरबार की नर्तकी से प्यार करता था। उसने उस दिव्य फल को, उस आम को जो है नर्तकी को दे दिया। नर्तकी मन ही मन राजा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा नर्तकी को प्यार नहीं करते थे। यानी राजा भर्तृहरि नर्तकी को प्यार नहीं करते थे, लेकिन रानी, उन्हें लगता था कि रानी से प्यार करें। रानी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे राजा भर्तृहरि, और रानी उनसे प्यार नहीं करती थी, सेनापति से करती थी। लेकिन जो नर्तकी थी वह राजा से मन ही मन जो है प्यार करती थी, और सेनापति नर्तकी से प्यार करता था। तो ऐसी स्थिति में नर्तकी को लगा कि यह फल जो मुझे सेनापति ने दिया है, यदि मैं राजा को दूंगा तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो अपने प्यार का प्रकटीकरण हो जाएगा, जो कि एक तरफा है अभी तक, उसमें दो तरफा प्यार हो जाएगा, और राजा इस मूल्य को समझेगा, इस दिव्य फल को मूल्य को समझेगा, और उससे उसके जीवन में मैं मूल्यवान हो जाऊंगी। और वह, चूंकि मेरा प्रेमी है, मैं एक तरफा प्यार करती तो जरूर हूं, लेकिन वह मेरा प्रेमी है, और इसका प्रकटीकरण, प्यार का एक प्रकटीकरण भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राजा मुझे प्यार करने लगेंगे, और उन्होंने फल को, नर्तकी ने उस फल को राजा को दे दिया। राजा को दे दिया। राजा को दे दिया। अच्छा, मतलब फल घूम के राजा, हाँ, फल जो है क्रमशः घूमते हुए आपने देखा कि राजा ने रानी को दिया, रानी ने जो है सेनापति को दिया, सेनापति ने नर्तकी को दिया, और नर्तकी चूंकि एक तरफा प्यार करती थी राजा से, तो उसने जो राजा को दे दिया। अब राजा के समक्ष जो है स्थिति उत्पन्न हुई कि एक ही दिन की बात है, एक ही दिन में आम जो है चक्रीय व्यवस्था के तहत वहां पहुंच गया, राजा के पास पहुंच गया। राजा ने नर्तकी से पूछा कि आपको यह आम कहां से प्राप्त हुआ, आपको यह आम कहां से प्राप्त हुआ है? तो नर्तकी ने कहा कि चाहे मुझे जहां से भी प्राप्त हुआ है, आप इस आम को खाएं और आप चिर यौवन प्राप्त करेंगे, यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा को सारी बात समझते देर न लगे। इस चक्रीय व्यवस्था, जो आम के एक जगह से घूम करके दूसरे जगह आने की जो चक्रीय व्यवस्था थी, वो समझ में आ गई। नर्तकी से उन्होंने पूछा कि आपको जो आम जिसने प्राप्त किया है, जिससे प्राप्त हुआ, उसका नाम था? नर्तकी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, आप आम खाइए, गुठली पर ध्यान मत दीजिए। राजा रानी के पास पहुंचते हैं, कहा कि रानी अनंग सेन, मैंने जो आपको आम दिए थे, जो दिव्य फल था, वह आपने खा लिए? तो उसने कहा कि हाँ मैंने खा लिया। तो उसका गुठली कहाँ है? मुझे गुठली चाहिए, गुठली अमूल्य है, आप उस गुठली को दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वैसा पौधा लगाऊं और ऐसे जो है और भी फल आए, और ताकि बहुत सारे लोग जो है चिर यौवन को प्राप्त कर सके। रानी ने कहा कि राजा, आपने तो कहा नहीं था कि इस गुठली को संजो करके रखना, बचा करके रखना, मैंने कहीं फेंक दिया है, मैं उसे खुजवाती हूँ, आप मुझे कुछ वक्त दीजिए और मैं खुजवा करके आपको गुठली देती हूँ। तो नहीं, गुठली मुझे चाहिए और गुठली आपको खोजना ही पड़ेगा। रानी मजबूर हो गई कि गुठली खोजना है, क्योंकि रानी ने तो उस फल को किसको दे दिया था? उस फल को दे दिया था आपको, सेनापति को। अब सेनापति जो है के पास रानी दौड़ करके गई और कही कि भाई उस फल को दे दीजिए, मैंने आपको दिया था, उस फल तो आपने खा ही लिया होगा, तो आप गुठली दे दीजिए। कहा कि आपको उस गुठली की क्या जरूरत है, आपने तो कहा नहीं था गुठली बचा करके रखना, मैंने उस गुठली को फेंक दिया, मुझे खुजवाने दीजिए। उसने अपने सैनिकों को लगाया, सैनिकों को लगाता क्या, झूठा दिखाने के लिए उसने सैनिकों को लगाया, लेकिन उसने वो फल नर्तकी को दे दिया। तो वह भागा भागा नर्तकी के पास गया और पूछा कि भाई तुमने, मुझे आशा है कि तुमने उस आम को खा लिया होगा, तो आप जो है मुझे गुठली दे दीजिए। अब नर्तकी भागे भागे फिर राजा के पास गई कि राजा जी, मुझे उम्मीद है कि आपने उस आम को खा लिया होगा, तो आप गुठली दे दीजिए। राजा ने पूछा कि गुठली की क्या जरूरत है? तो जिसने मुझे वह आम दिया था वह मुझसे गुठली मांग रहा। राजा ने राजा को यह बात पूरी तरह समझ में आ गई कि मामला घालमेल है, और उसने जो है नर्तकी को पहले आदेश किया कि जो आपको दिया था आम, उसको बुलाइए। उसने सेनापति को बुलाया, सेनापति से रानी पहुंची, और इस तरह से कड़ी राजा ने जोड़ लिया। राजा भर्तृहरि को यह समझ में आ गया कि दुनिया जैसी है वैसी दिखती नहीं है।
और जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मैं रानी से प्रेम करता हूँ, मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन रानी मुझसे प्यार नहीं करती। वह सेनापति से प्यार करती, वो गुप्त रूप से प्यार करती। और सेनापति से रानी बहुत प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन सेनापति नर्तकी से प्यार करता है। जिसे मैं प्यार नहीं करता हूँ, नर्तकी मुझसे एक तरफा प्यार करती है। यानी सेनापति से नर्तकी प्यार नहीं करती है। तो इसलिए दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, और जैसी है वैसी दिखती नहीं है। यह सूत्र उन्हें समझ में आ गया तो उन्हें लगा कि जो आत्मनिर्भर दुनिया, एक दूसरे पे निर्भरता, जो संबंधों की निर्भरता है, उसमें एकात्मकता आ जाती है, और इसमें जो है कुछ व्यक्तिवादी जो लाभ और भौतिकवादी सोच है उसी तक सीमित करके रह जाती है। राजा भर्तृहरि ने संन्यास का मन बनाया और वैराग्य जीवन जीने का निर्णय लिया। वो राज्य उनका सुखी संपन्न था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगा कि यह दुनिया में अगर जो है व्यापक करना है, अपने जीवन के मूल्यों को सर्वजन के लिए बनाना है, तो मुझे जो है वैराग्य लेना होगा, और मुझे एक चिंतन वैराग्य लेकर के एकांतवास की प्रक्रिया मुझे अध्ययन करना होगा, और अध्ययन के द्वारा जो हमारे एक चिंतन की प्रक्रिया विकसित होगी, एक दर्शन की प्रक्रिया विकसित होगी, जो दार्शनिक विचार मेरे मन में उभरेंगे उसको मैं लिपिबद्ध करूंगा, उसको मैं लिखूंगा, और लिख करके यह जो हमारी लेखनी होगी वह दुनिया के लिए कामयाब होगी, दुनिया के लिए जो है मूल्य प्रदान करेगी। और राजा भर्तृहरि उज्जैनी में, या उज्जैन अभी का जो उज्जैन है उसमें आप जाएंगे तो अभी भी भर्तृहरि गुहा के नाम से एक गुफा है, और वहीं राजा ने जो है भर्तृहरि ने वैराग्य के बाद, संन्यास के बाद जो है एकात्म जीवन जिया, और व्यापक अध्ययन की प्रक्रिया में चले गए, और उस अध्ययन के द्वारा एक चिंतन की प्रक्रिया विकसित हुई, एक विचार की प्रक्रिया विकसित हुई उनमें, और वे बाद में सबसे बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में स्थापित हुए। और उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी, 2 किताबें तो ज्ञात है, नीति शतकम उसमें से एक है, जो दुनिया को नीतिगत मामले में जो है परामर्श देती है, यानी उसको पढ़ करके लोग जो है नीति और नैतिकता की चीजें सीखते हैं, जीवन में मूल्य का जो है समावेश करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक व्यक्ति है वह राज्य क्षेत्र तक सीमित होता है, वह व्यक्ति अब जो है राज्य को त्याग करके, व्यक्तिगत सुख को त्याग करके, वह सार्वजनिक हित के लिए वैराग्य ले लिया, और वैराग्य के द्वारा जो चिंतन की एक प्रक्रिया उत्पन्न हुई, जो ज्ञान की परंपरा उसने विकसित की। अब ऋषि भर्तृहरि कहना ज्यादा उचित होगा, उन्होंने जो प्रक्रिया विकसित की वो एक बड़े दार्शनिक रूप में स्थापित हुए, और जो उन्होंने जो किताब लिखी नीति शतकम, वह दुनिया के लिए जो आई ओपनर के रूप में काम आया। तो आज इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और आप इसे न सिर्फ स्वयं सुने बल्कि अपने मित्र, प्रेम सहपाठी, जो प्रेमी हैं, सहपाठी हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, क्योंकि इसे एक नैतिक मूल्यों का जो है एक से दूसरे तक स्थानांतरण होगा। सबको सुने, खुद सुने, सबको सुनाएं, और अगर मेरी बातें अच्छी लगती हो, आप इस तरह के अकथ्य पक्षों को, अनकहे पक्षों को प्रकाशित हम करते रहते हैं, मेरी बातें अगर अच्छी लगती है तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।